अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन पर। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम खबरों के पीछे छुपे राज, जुग्राफियाई सियासत के धुएं में लिपटे खेल और मुस्तकबिल को बदल देने वाले पोशीदा एजेंडे आपके सामने लाते हैं। आज का मौजू शायद आपको महज एक टेक्निकल खबर लगे कि रेड सी में कुछ इंदरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कट गईं और इंटरनेट सुस्त हो गया। लेकिन ज़रा रुकिए, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयानक है। ये वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि डिजिटल दौर की सबसे ख़तरनाक जंग का ऐलान हो सकता है। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का 95% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं बारीक सी केबल्स के ज़रिए समंदरों के नीचे सफ़र करता है। ये फाइबर ऑप्टिक लाइंस बज़ाहिर तो बालों जितनी पतली हैं, लेकिन उनमें से गुजरती हुई रोशनी दुनिया के अरबों इंसानों को आपस में जोड़ती है। यही वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, यूट्यूब पर वीडियोस चलती हैं, आलमी बैंकिंग और स्टॉक मार्केट्स का कारोबार होता है, हुकूमतों के हसास तरीन खुफिया डेटा का तबादला किया जाता है। अब सोचिए, अगर ये केबल्स काट दी जाएं तो क्या होगा? दुनिया की मईशत, सियासत और हत्ता के फौजी ताकत भी मफलूज हो सकती है। रेड सी बहर आमर कोई आम जगह नहीं। ये खित्ता वो है जहाँ यूरोप, एशिया और अफ्रीका की डिजिटल और तिजारती शाहराहें मिलती हैं। यहाँ से गुजरते हैं सुएज कैनाल के रास्ते, तिजारती जहाज़ और इंटरनेट की सबसे अहम ज़ेरे समंदर लाइंस। ये इलाका वैसे भी दहाइयों से तनाज़ात का मरकज़ रहा है। यमन की जंग, ईरान और सऊदी अरब की रक़ादत, इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान तनाव, अमरीका और चीन की रस्साकशी। अब जब यहाँ इंटरनेट केबल्स कटती हैं तो ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हादसा था या किसी ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि डिजिटल हथियार अब मैदान में आ चुके हैं? चंद दिन पहले अचानक ये खबर आई कि रेड सी के इलाके में कई इंडसी केबल्स टूट गईं। उसके असरात फौरी तौर पर नजर आए। पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब और अफ्रीका के कई ममालिक में इंटरनेट सुस्त या बंद हो गया। आलमी सतह पर डिजिटल लेन देन में रुकावट आई। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट्स हिलकर रह गईं। ये मामूली खलल नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि एक ही वक्त में अरबों लोगों को डिजिटल तौर पर यरगमाल बनाया जा सकता है। अब असल सवाल यही है, क्या ये हादसा था या साजिश? जी हाँ, आम तौर पर इंटरसी केबल्स के टूटने की वजूहात ये बताई जाती हैं। जहाज का एंकर गिरना, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स, ज़लज़ला या तूफान, तकनीकी खराबी। लेकिन यहाँ मामला कुछ और लगता है, क्योंकि एक ही वक्त में कई केबल्स टूट जाना महज इत्तेफाक नहीं। याद रखिए, रेड सी में इस वक्त बड़ी ताकतों की जंग लड़ी जा रही है। यमन में खूसियों की सरगर्मियाँ, सऊदी अरब और ईरान का प्रॉक्सी वॉर, इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा और सबसे बढ़कर अमेरिका और चीन की डिजिटल रस्साकशी। ऐसे में इंटरनेट केबल्स का कट जाना महज एक टेक्निकल फॉल्ट मानना बहुत सादा सोच है। ये वाक़या हमें बताता है कि दुनिया अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, डिजिटल वॉरफेयर। सोचिए नाज़रीन, अगर किसी मुल्क की इंटरनेट लाइन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? फौजी कमांड सेक्टर मफलूज, बैंक और मालियाती इदारे बंद, हस्पतालों के सिस्टम क्रैश, एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी यानी बगैर गोली चलाए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। यही वजह है कि माहिरीन इसे डिजिटल न्यूक्लियर बम कहते हैं। पाकिस्तान में इस वाक़े ने हमें दिखा दिया कि हमारी डिजिटल मईशत कितनी नाजुक है। ई कॉमर्स रुक गई, सोशल मीडिया सुस्त हो गया, IT इंडस्ट्री मुतासर हुई, भारत में भी नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ चूंकि डिजिटल इकोनॉमी का हजम ज़्यादा है, इसलिए असरात ज़्यादा संगीन थे। यानी यह वाक़या दोनों ममालिक के लिए एक सबक है कि अब डिजिटल खुदमुख्तारी नागुज़ीर है। दुनिया में ज़्यादातर इंडस्ट्री केबल्स की मालिक बड़ी टेक कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन। ये कंपनियां सिर्फ कारोबार नहीं कर रही बल्कि दुनिया के डिजिटल रास्तों की मालिक है। अब सोचिए, अगर ये कंपनियां किसी बड़ी ताकत के साथ मिल जाएं और किसी खित्ते का इंटरनेट बंद कर दें तो क्या होगा? यही वो सवाल है जो आज सबको परेशान कर रहा है। ये वाक़या एक और बड़ी जंग की निशानदेही करता है, अमेरिका बमुकाबला चीन। अमेरिका चाहता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कंट्रोल में रहे। चीन अपनी डिजिटल सिल्क रोड के जरिए दुनिया में अपनी गिरफ्त बढ़ा रहा है। रेड सी में केबल्स का फुटना शायद इसी जंग का हिस्सा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये महज शुरुआत है। आने वाले वक्त में इंडस्ट्री केबल्स पर हमले बढ़ सकते हैं। ये हमले मईशतों को मफलूज करेंगे और अवाम को खौफजदा करेंगे। अगर कभी बहरे हिंद या अटलांटिक ओशन में मरकजी केबल्स कट गईं तो दुनिया चंद घंटों में डिजिटल डार्क एज में दाखिल हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्म है। हमें अपने बैकअप सिस्टम्स बनाने होंगे, सैटेलाइट इंटरनेट पर इन्हिसार बढ़ाना होगा
रीजनल ममालिक के साथ डिजिटल ताउन करना होगा, वरना हम हर बार इसी तरह डिजिटल तौर पर यरगमाल बनते रहेंगे। नाजरीन, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, ये इस बात का सबूत है कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा फितना डिजिटल गुलामी है। जो डेटा को कंट्रोल करेगा वही कौमों की तकदीर लिखेगा। नाजरीन, रेड सी का ये वाक़या एक संगीन वार्निंग है। यह हमें बताता है कि अब जंगे बारूद से नहीं बल्कि डेटा और नेटवर्क से लड़ी जाएंगी। सवाल ये है, क्या हम इस नए दौर के लिए तैयार हैं या हमें भी किसी दिन डिजिटल गुलाम बना दिया जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब हकीकत जान सकें।